गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नव शारदा से। आज बेटा हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 चल रही है हमारे पास, उसी को हम आगे करेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको 10.2 के क्वेश्चंस करवाए थे, उम्मीद करूंगा वो आपने कर लिए होंगे हमारे पास। अब हमारे पास में एक्सरसाइज का हम 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन कहता है हमारे पास, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन द एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। जो हमें ये प्रूव करना है कि जब एक डायमीटर हम लेते हैं, इसके एंड के ऊपर हम जो टेंजेंट लेंगे, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन द एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये हमारे पास में ए बी है, ये हमारे पास क्या है सी डी। अगर एंड ऑफ डायमीटर ये हो तो हमारे पास में क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये एंगल 1 है हमारे पास, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल हमारे पास में क्या है 4 है। अब यहां पर हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू होगा हमारे पास में सी डी की। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी बेटा कि जो रेडियस होती है वो हमेशा ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हमारे पास में ई हो गया बेटा, ये हमारे पास में क्या हो गया एफ। ये लाइन है वो इसके ऊपर हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर है। तो एंगल 1 भी हमारे पास में कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल 1 कितने का है बेटे, 90 डिग्री का है। एंगल 2 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास में, 90 डिग्री के बराबर में। एंगल 3 भी हमारे पास में कितने का है, 90 डिग्री। एंगल 4 भी हमारे पास में कितने का है, 90 डिग्री। ये चारों के चारों जो एंगल है वो हमारे पास में कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। एंगल 1 भी 90 का, एंगल 2 भी हमारे पास में 90 का। अब देखो एंगल 1 और एंगल 4 दोनों हमारे पास में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे हमारे पास में, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल हमारे पास में कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब एंगल 1 एंगल 4 हमारे पास में 90 डिग्री के हैं, दोनों के दोनों एंगल हमारे पास में इक्वल है। ठीक है, सेम हमारे पास में क्या होगा बेटे, एंगल 2 भी एंगल 3 के क्या होगा हमारे पास में इक्वल होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास में कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अगर एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, ये हमारे पास में कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। कैसे हमारे पास में अल्टरनेट एंगल, कैसे एंगल होंगे हमारे पास में, अल्टरनेट एंगल है। जब एंगल इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों होगी पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये कैसे एंगल है हमारे पास में, अल्टरनेट एंगल। ये थ्योरम ये करवाई थी 9th क्लास के अंदर कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इट मींस क्या होगा हमारे पास में, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल होगा हमारे पास में, सी डी के क्या होगा हमारे पास, पैरेलल होगा। और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, प्रूफ करना था हमारे पास में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The length of tangent from a point A 5 cm, center of a circle of radius 4 cm। जो हमारे पास में लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास में डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए, इस पॉइंट से हमारे पास में जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 5 सेंटीमीटर है। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द, सॉरी थोड़ी स्टेटमेंट गलत लिख दिया मैं, यहां पर क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू है, 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4। हमें क्या करनी है, रेडियस निकालनी है। ठीक है जी, हमें क्या निकालनी है बेटा, रेडियस निकालनी है। अब यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है ना। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, ए ओ का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा।
ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ए ओ की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 16, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास में ओ बी का स्क्वायर, ये प्लस है इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में ओ बी का स्क्वायर, 25 में से 16 को माइनस करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 9, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं बेटा, जिनका हमारे पास में सेंटर एक ही होता है, ठीक है, जो हमारे पास में सेंटर क्या हो सेम हो। अब यहां पर बोला है कि रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको क्या करना है कि हमें इसकी लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा लेंथ, तो रेडियस हमेशा ही कोड के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर, ये बेटा क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा ना, तो एडी का जो हमारे पास में एओ का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा एडी का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा ओडी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। एओ की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एडी का हमारे पास में स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ओ ए का स्क्वायर ओडी का स्क्वायर प्लस में क्या है एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा ओडी का स्क्वायर, ओडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 का स्क्वायर कितने हो जाएगी 9, ये प्लस है इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में एडी के स्क्वायर के बराबर, वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, क्या वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सेम तरीके से ये वाली वैल्यू भी हमारे पास में बाइसेक्ट करती है ना बेटे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर, आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर में, क्या हो जाएगा बेटे 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।